अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। वन पेपर की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जहां नए सेशन का आगाज हुआ है, वहीं आपके साथ पास्ट पेपर्स की डिस्कशन भी जारी है। पास्ट पेपर्स की डिस्कशन इसलिए बहुत कंपलसरी हो जाती है ताकि वो लोग जो पहली दफ़ा तैयारी कर रहे हैं कम से कम उन्हें आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, और साथ साथ जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए पास्ट पेपर्स को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कंप्लीट तैयारी उन्हीं की होती है जो सारा कवर करते हैं। उसके लिए हमारा न्यू सेशन 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। आप इस सेशन को ज्वाइन करके अपनी तैयारी का आगाज कर सकते हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। इस पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। ये पीपीएससी के थ्रू जूनियर क्लर्क का पेपर कंडक्ट हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से रेलिवेंट था। हमने कुछ उसमें फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड की है कि व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन पाकिस्तान। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, अब असूली तौर पर यह है कि एक तो पाकिस्तान के 3 आइन हैं जो आपने सुने हुए। 1956 का आइन है, 1962 का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और तीसरा 1973 का है जिसमें बहुत सारी तरमीम हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त यही चल रहा है। अब अगर आपसे आइन से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो उसका मतलब यह है कि अब आपको पता है कि आइन से क्वेश्चन आता है। आपने अपनी तैयारी के दौरान आइन से रेलेवेंट सारे क्वेश्चंस करने हैं। वो क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं? एक तो क्वेश्चन हो सकता है कि आप ये याद करें कि हर एक आइन में कितने आर्टिकल हैं। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में 234 हैं, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में 250 हैं, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 280 हैं, जिसमें तकरीबन 26 तरमीम हो चुकी हैं। अब यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पास कब हुए, तो 1956 का आप देखें साल तो नाम से ही पता चल रहा है कि 1956 का 1956 में ही हुआ है। तो 23 मार्च 1956 को हुआ है, और ये अबॉलिश हो गया 7 अक्टूबर 1958 को। सिकंदर मिर्जा ने इसे अबॉलिश कर दिया। पाकिस्तान का पहला आइन बहुत जल्दी खत्म कर दिया गया था। फिर 1962 का जो आइन था ये 25 मार्च 1969 को खत्म कर दिया गया। ये भी 1962 में आया था और तकरीबन 6-7 साल चला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कब अबॉलिश हुआ? 1969 में, यानी कि 7 साल के बाद। लेकिन अगर ये देखा जाए कि ये असेंबली, तो ये असेंबलीज 5 साल के लिए आती हैं, लेकिन ये असेंबली इतनी लंबी चलती नहीं है। बहुत जल्द जो है हमारे यहाँ रिवाज है जल्दी असेंबलियों को खत्म कर देने का। तो नेक्स्ट बार बार मार्शल आते रहे, तो वो वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट है टोटल अमेंडमेंट्स पास्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन में अब तक कितनी तरमीम हो चुकी हैं? तो 26 तरमीम हो चुकी हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था आइन से रेलेवेंट। तो बाकी के क्वेश्चन उसी से ही हमने ड्रा किए हैं और उसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला है नेटो। अब जो नेटो है ये इत्तेहाद है कुछ यूरोपीय ममालिक का और अमेरिका का, कि दुनिया में अपना जो तसल्लुत है वो कायम रखा जा सके। तो नेटो से रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि टोटल नेटो मेंबर्स कितने हैं। इसको हर दफा चेक कीजिएगा क्योंकि ये चेंज हो सकता है। तो इस वक्त जो नेटो के मेंबर्स हैं वो 32 हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने रिसेंटली ज्वाइन किया, इससे पहले 30 मेंबर थे नेटो के। तो फिनलैंड ने 2023 में और स्वीडन ने 2024 में ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है विच मुस्लिम कंट्रीज आर पार्ट ऑफ नेटो। तो तुर्की वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसको कि नेटो का पार्ट है। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल्स में, यानी कि बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि किस शहर में है, तो ब्रसल्स आंसर होगा। किस मुल्क में है, तो आंसर होगा बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन मिर्जा गालिब से रेलेवेंट है कि मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए। मिर्जा गालिब पैदा हुए थे आगरा में। मिर्जा गालिब की डेथ हुई दिल्ली में। अगर आप डेट और ईयर पे जाएंगे तो मिर्जा गालिब की तारीख पैदाइश है 27 दिसंबर 1797, यानी कि 27/12/97। और अगर मिर्जा गालिब की अगर हम डेथ देखें तो वो बनती है 15 फरवरी 1869, यानी कि तहरीक आज़ादी के बाद, तहरीक आज़ादी के 12 साल के बाद मिर्जा गालिब की डेथ हुई थी। तो ये मिर्जा गालिब से रेलेवेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिर्जा गालिब बड़ा नाम है उर्दू अदब का, तो इनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरा नाम भी लिखा हुआ हो सकता है या जस्ट FAO लिखा हुआ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कैन बी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच डेट। तो किस डेट को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? जिस साल अक़वाम मुत्तहिदा बने उन्हीं दिनों में, आगाज में ही ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, 16 अक्टूबर 1945।
अब इस तरह की चीजें कैसे याद होती हैं? ये बार बार रिपीट करने से, टाइम देने से याद होती हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर इटली में है और इटली के शहर रोम में है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट के। कंट्रोल प्लस एक्स की इज यूज्ड फॉर, ये बड़ी फेमस की है। कंट्रोल प्लस एक्स की कट के लिए यूज की जाती है, जिस तरह कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए यूज की जाती है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए यूज की जाती है, उसी तरह कंट्रोल प्लस एक्स जो है ये कट करने के लिए यूज की जाती है। अच्छा, कंट्रोल प्लस अप एरो, यानी कि आपने कंट्रोल दबाना है साथ प्लस और साथ अपर एरो को आपने दबाना है, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है टू मूव वन पैराग्राफ अप, यानी कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और आप जिस पैराग्राफ पर हैं आप उससे एग्जैक्टली एक पैराग्राफ ऊपर जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस अपर एरो आप यूज करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन जीमेल? जीमेल में मैक्सिमम 25 MB की फाइल आप अटैच कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में आप चीजों को मैक्सिमम 400% तक जूम कर सकते हैं। डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड, अगर आप कोई MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट की जो तरतीब होगी लिखने की वो लेफ्ट से होगी। फॉर एग्जांपल, ये अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो चीजें अगर आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में लिखी जाएंगी। राइट साइड में करने के लिए आपको उसे इस तरफ अलाइन करना पड़ेगा खुद से। नेक्स्ट है इन MS वर्ड टू हाईलाइट द टेक्स्ट लाइन और एनी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन या पार्टिकुलर इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ यूज। अच्छा, किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? हम शेडिंग का या हाईलाइट का ऑप्शन यूज करते हैं। हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको हाईलाइट कर देते हैं मोस्टली येलो कलर में, ताकि वो हमें विजिबल भी हो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट क्या है? ये एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। आप MS ऑफिस में जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसके सॉफ्टवेयर्स, उनमें MS वर्ड है, MS एक्सेल है और MS पावर पॉइंट है। वेक्टर ग्राफिक्स इज रिलेटेड टू, वेक्टर ग्राफिक किससे रेलेवेंट चीज है? वेक्टर ग्राफिक पावर पॉइंट में भी यूज होता है, इलस्ट्रेटर में भी यूज होता है और कोरल ड्रा, यानी कि जो ग्राफिक्स की एप्स हैं वहां पर ये यूज होता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? अब एक कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उसमें मॉनिटर है जिसकी जगह अब LCD ने ले ली है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके अलावा माउस होता है। लैपटॉप्स में भी ये सारी चीजें होती हैं, माउस की जगह टच पैड आ गया। तो आफ्टर ऑल कंप्यूटर किसी भी लेवल का हो, उसका जो ब्रेन है वो क्या होता है? वो उसका CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज द नेम ऑफ अ कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव्स पेपर प्रिंट आउट? तो उसे हम प्रिंटर कहते हैं, प्रिंटर के जरिए हम प्रिंट्स लेते हैं। विच इज फेमस ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज? ड्रॉपबॉक्स जो है ये बहुत फेमस ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है। टू ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ईमेल्स फ्रॉम वन ईमेल अकाउंट टू अनदर वी यूज, हम यहाँ पर एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट इज नॉन एज POP या फिर IMAP, ये वाला हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इसके जरिए जो फॉरवर्डिंग सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेट हो जाती हैं। नेक्स्ट सिनोनिम्स और एंटोनिम से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। सिनोनिम ऑफ रैक, रैक का सिनोनिम क्या है? तो रैक का मतलब होता है किसी चीज को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, तो रैक का सिनोनिम है रुइन। कम ऑफ मीनिंग, कम ऑफ का क्या मतलब है? कम ऑफ का मतलब होता है टू रिजल्ट फ्रॉम या फिर ओरिजिनेट फ्रॉम, किसी चीज से ओरिजिनेट होके आना, तो हम कहते हैं कि कम ऑफ। तो नथिंग गुड विल कम ऑफ लाइंग, यानी कि झूठ बोलने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो कम ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का ओरिजिनेट होना। नेक्स्ट एक इडियम है अ बी इन वंस बॉनेट, तो ये इडियम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑब्सेशन। एंटोनिम ऑफ अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल का एंटोनिम होता है अवेयर। एंटोनिम ऑपोजिट होता है, तो किसी चीज से बेखबर होना उससे ऑपोजिट है खबरदार होना। तो अनमाइंडफुल आपको किसी चीज का पता ना होना, अवेयर का मतलब होता है पता होना। सिनोनिम ऑफ अनयूजुअल, यूजुअल आम सी चीज होती है, अनयूजुअल खास चीज होती है, तो इसका सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग क्या बनेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है किक द बकेट, ये एक इडियम है, इसका मतलब है टू डाई। द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑपरेशन, यानी कि आप कहते हैं 4 इज ग्रेटर देन 2, तो ये जो साइन है ग्रेटर देन का, ये किस चीज के लिए है? ये लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइन टू क्लासेस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की दो क्लासेस को ज्वाइन करने का काम कंजंक्शन करता है, तो हम बहुत सारे कंजंक्शन यूज करते हैं। ऑफन इज, ऑफन क्या है? ये किस तरह का वर्ड है? ये एक एडवर्ब है किसी भी वर्ब को बताने के लिए कि आई प्ले फुटबॉल ऑफन,
मैं बहुत अक्सर फुटबॉल खेलता हूँ, आई ऑफन प्ले फुटबॉल एक्चुअली। तो ऑफन यहाँ पर बताना चाह रहा है एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के किसी काम का ज्यादा बार होना या कितनी बार होना, तादाद बता रहा है। व्हाट इज कॉल्ड द टोटल एरिया ऑफ अ चार्ट, एक एरिया के टोटल एरिया, एक चार्ट के टोटल एरिया को हम चार्ट एरिया ही कहते हैं। हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 2001 का नोबेल पीस प्राइज एक्चुअली कोफी अनान को दिया गया था, ये यूनाइटेड नेशंस थे। मस्जिद वजीर खान इज लोकेटेड इन, मस्जिद वजीर खान लाहौर में है, शाहजहां के दौर में बनी और शाहजहां के गवर्नर थे वजीर खान जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। व्हेन डिड यूनाइटेड स्टेट ट्रूप्स लीव इराक, यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रूप्स थे इन्होंने इराक को कब लेफ्ट किया, कब छोड़ा, तो 2011 में। इल्लामा इकबाल ने इब्तिदा में शायरी में किसकी मदद ली, तो दाग दहलवी। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एंटार्कटिका इज 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 2020 में रिकॉर्ड हुआ था। मुस्लिम्स गॉट द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम द ईयर, ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थी, तो 1909 में अलग इलेक्टोरेट का जो मुसलमानों को हक मिला था। बालीगर डैम ये कहाँ पे बना, किस दरिया पर, ये दरिया चन्नाब पर बना। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट किस मुल्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इंटेग्रेटेड सर्किट्स आईसीज जो है, जो आजकल सारी मॉडर्न डिवाइसेस में यूज होते हैं, जिनके बगैर कोई डिवाइस नहीं चलती, तो आपने अक्सर सुना होगा कि मोबाइल का आईसी खराब है और लैपटॉप का आईसी खराब है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है ये किसने इन्वेंट किए थे, ये जैक किल्बी ने इन्वेंट किए थे। फिश प्लेट्स आर फिक्स्ड इन रेल ट्रैक्स टू, दो रेल्स को ज्वाइन करने के लिए फिश प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हुमायूं ने दिल्ली को कब कैप्चर किया, 1555 में। विच किंग लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, तो मोहम्मद गौरी ने बुनियाद रखी थी मुसलमानों की इस बाकायदा हुकूमत की। उससे पहले बहुत सारे हमले हो चुके थे लेकिन बाकायदा हुकूमत किसी ने कायम नहीं की थी, तो मोहम्मद गौरी ने पहली दफा दिल्ली में मुसलमानों की हुकूमत कायम की थी और उसके बाद एक सिलसिला चल निकला था। मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस फ्रॉम, कांग्रेस की जो मॉडरेट फेज है वो 1885 से लेकर 1905 तक है, क्योंकि तब तक कांग्रेस को वाहिद सियासी जमात समझा जाता था पूरे हिंदुस्तान की। अ कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दोनों सेंटेंस को कंप्लीट कर देती हैं। यानी कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और प्रेडिकेट उसकी इंफॉर्मेशन है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, एमएस एक्सेस। मार्को पोलो ने चाइना को कब डिस्कवर किया, सन 1275 में उन्होंने चाइना को डिस्कवर किया। उन्होंने ट्रैवल किया 1271 से 1272 के दरमियान उन्होंने अपना ट्रैवल शुरू किया था। चाइना को डिस्कवर करना वैसे भी आसान नहीं था, क्योंकि चाइना को तीन बड़े जियोग्राफिकल बैरियर्स ने पूरी दुनिया से अलग कर रखा था। एक तो हिमालयन माउंटेन्स, फिर डेजर्ट गोबी और एक पैसिफिक ओशन, तो ये इसलिए इसको डिस्कवर करने में टाइम लगा। व्हेन वाज द पीस कंडीशनल एग्रीमेंट साइन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड तालिबान, तो 19 फरवरी 2020 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ। 19 फरवरी, गौर कीजिए ये 2020 की बात है, तो 2020 लीप ईयर था, तो इसलिए ये लीप ईयर में लीप डे जो था 19 फरवरी का, तब एग्रीमेंट साइन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान का। ये इस बहाने शायद आपको याद रह जाए। स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन, का जो मिक्सचर है वो स्टील है। विच इज द बेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान, सबसे ज्यादा तो जंग है जिससे सबसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला न्यूज़पेपर माना जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे ज्यादा किस चीज पर बेस करती है, एग्रीकल्चर पर। पाकिस्तान का क्लाइमेट क्या है, अब तो पाकिस्तान का क्लाइमेट दिन ब दिन हॉट एंड ड्राई ही होता चला जा रहा है। उर्दू न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम पाकिस्तान एंड यूके, जंग जो है पाकिस्तान और यूके दोनों से पब्लिश होता है। इंक्रीज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज कास्ट स्किन कैंसर, ज्यादा यूवी रेज होंगी, ज्यादा स्किन कैंसर के चांसेस होंगे। कायद-ए-आज़म प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कब, 11 अगस्त 1947 को। हफीज जलंधरी दफन किए गए लाहौर में। हफीज जलंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है, इस हवाले से आप इनको जानते हैं, बहुत मशहूर शायर है। बाबाए उर्दू का नाम क्या है, मौलवी अब्दुल हक, ये इनको बाबाए उर्दू कहा जाता है। काशगर शहर है चाइना का। सब्ज कदम होने का मतलब है मनूस होना, यानी कि किसी बंदे के आने से उसके बारे में ये बाहमा रखना कि उसके होने से फलां काम बिगड़ जाएगा। अनडिजायरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन, अगर माहौल में कुछ अनडिजायरेबल हो रहा है तो पोल्यूशन है। सियाचिन ग्लेशियर का कितना हिस्सा पाकिस्तान के पास है, 33%, बाकी जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है। वाटर फ्लोज ऑफ द रिवर आर डिवाइडेड टू वूलर बैराज थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ, तो अब कौन सा डैम है जिसने पानी को डाइवर्ट किया है, तो किशन गंगा डैम है जो इंडिया ने बनाया है। वूलर बैराज की तरफ उन्होंने इसे मोड़ दिया है।
इंडिया की जो जंग आज़ादी है, तहरीक आज़ादी, वो किस साल लड़ी गई? 1857। कौन से पार्टिकल्स हैं जो अपनी जगह से बिला वजह मूव नहीं करते, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। शाह वलीउल्लाह की मशहूर किताब का नाम हिज्जतुल बालिगा। फोरामिनिफेरंस ये एनिमल्स हैं। किंगडम एनिमिलिया के सबसे सिंपल एनिमल्स हैं, तो बल्कि ये किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। फोरामिनिफेरंस तो ये चाक प्रोड्यूस करते हैं। ये एनिमल्स की भी एक प्रिमिटिव फॉर्म है। एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर बरीड अंडर सॉइल आर कॉल्ड, उन्हें फोसल्स कहते हैं। वक्त के साथ साथ वो ढल जाते हैं फोसल फ्यूल्स में। MAO कॉलेज जो अलीगढ़ में फाउंड हुआ था, ये किसने इसकी बुनियाद रखी थी? सर सैयद अहमद खान है। कैश क्रॉप, पाकिस्तान की कैश क्रॉप कॉटन रही है अब तक। सूफी शायर मीर दत्त को कहा जाता है। मुसव्विर गम राशिद अल खैरी को कहा जाता है। ये फेमस MCQ है, इससे पहले भी ये पेपर में आता रहता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ साल्ट माइंस कहाँ पे है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो साल्ट माइंस है वो खेवड़ा में है। खेवड़ा ये जहलम के करीब इलाका है। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स डैम इन पाकिस्तान इस तरबेला डैम। हमारा सबसे बड़ा जो पन बिजली या हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स डैम है वो तरबेला डैम है। ईरान ने डिक्लेयर किया टू इन्वेंशन इन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ईरान ने भी जून 2020 में ईरान ने ये कहा था कि ये अपना न्यूक्लियर इंगेजमेंट को बढ़ाएगा। तो 2015 वाली डील यहाँ पर चेंज होती नजर आ रही थी। दैट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस इन अ मैप। तो स्केल होता है। अब देखें जो एक मैप होता है ना, आप उस पर अगर दो चीजों के दरमियान 1 किलोमीटर डिस्टेंस दिखाना चाहते हैं तो आप एग्जैक्टली 1 किलोमीटर की लाइन नहीं लगा सकते। तो आप हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाकर कह दें कि ये जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है ये 1 किलोमीटर है, तो उसे हम स्केल कहेंगे, या 1 मिलीमीटर की लाइन। इफ अ ट्रेन स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन 22 hours and 55 minutes and reach the station at 6 hours and 5 minutes, how much time it took to reach the station? अब ये PM है, रात का वक्त है, ये AM है, अगले दिन सुबह का वक्त है। तो एक तो हमें सीधा साधा पता है कि 6 घंटे और 5 मिनट तो रात 12 बजे के बाद लगे। रात 12 बजे तक कितना टाइम लगा है? अगर 5 मिनट आप और ऐड कर लें तो ये हो जाएंगे रात के 11, और 1 घंटा पूरा ऐड कर लें तो ये हो जाएंगे रात के 12। तो अब इन सबको जमा कर लें, 5 और 5 10 है, 10 मिनट और 7 घंटे लगे हैं ट्रेन को पहुंचने में। Whom did help the rich man? इसको पैसिवाइज में चेंज करना है, तो who was helped by the rich man? तो ये इसका पैसिवाइज है। He said that he would go as soon as it was possible। इसको हमने डायरेक्ट में चेंज करना है। He said, अब ये पहले इनडायरेक्ट है, हमने इसको डायरेक्ट करना है। He said I shall go as soon as it is possible, क्योंकि ये was था पास्ट की वजह से। अब हम इसको डायरेक्ट में ले आए हैं तो ये आपके पास is हो जाएगा। इस्म अददी वो सिफत है जिसमें इस्म की तादाद मालूम हो। जो इस्म की तादाद के बारे में बता रहा हो, ऐसे इस्म को हम इस्म अददी कहते हैं। तो जो गिनती है वो आपके पास इस्म अददी है। तो यहाँ पर इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। अगेन मैं बताता चलूँ कि वन पेपर की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज 1 जुलाई से कर दिया गया है। आप इस सेशन को ज्वाइन करके वन पेपर की तैयारी कर सकते हैं। जितनी भी सीट्स आई हैं, चाहे वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की हैं या दूसरी असिस्टेंट की जॉब्स हैं, जूनियर क्लर्क की जॉब्स हैं, या वो तमाम जॉब्स जहाँ पे वन पेपर रिक्वायर्ड है, उसकी तैयारी के लिए सेम सेशन होता है और वो सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।